students. So today we're going to start our chapter number 11, Song of Freedom. और आज का हमारा थीम भी है फ्रीडम, यानी कि जैसे हम आजाद रहते हैं, फ्रीडम हम अब देखो एक क्या है, एक स्पैरो है, उसको हमने पिंजरे में बंद कर दिया तो क्या हुई, कैद हो गई। यानी हर एक, चाहे कोई इंसान हो चाहे कोई बर्ड हो, सबको क्या चाहिए, फ्रीडम, यानी वो अपनी मर्जी से इधर उधर कहीं भी जा सके, घूम सके, अपनी मर्जी से कर सके। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम फॉर अस। तो बच्चे हम यही सीखेंगे कि फ्रीडम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होती है और वो हमारी लाइफ में क्यों होनी चाहिए। स्टूडेंट्स विल ऑल्सो बी एनकरेज टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन, यानी जो हमारा नेशन है हमें उसे अच्छा बनाना चाहिए, उसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, वो सब हम इस चैप्टर के थ्रू सीखेंगे। दिस इज द आवर ऑफ सॉन्ग एंड डांस फॉर ब्लिसफुल फ्रीडम इज ours at last, यानी जो हमारा नेशन है, जो भी हम क्या करते हैं, सॉन्ग गाते हैं, डांस करते हैं, तो ये सब किसकी वजह से होती है, सिर्फ फ्रीडम की वजह से, यानी जो हमारा मन चाहता है हम वही सब करते हैं। देखो ये कौन है, एक बॉय है, ये बर्ड्स वगैरह क्या हो रही हैं, एनवायरनमेंट में इधर उधर घूम रही हैं। Gone are the days of caste-born pride, gone is the foreigner's mind, gone is passive subservience, gone is the trickster's away, यानी जो भी कास्ट वगैरह होता था कि तुम इस कास्ट के हो, तुम इसके हो, तुम इस रिलीजन के हो, तो जो भी ये क्या होता था, भेदभाव होता था, वो वाला टाइम जा चुका है। अब कोई भी क्या होता, इक्वालिटी होनी चाहिए, चाहे कोई बॉय हो, गर्ल हो, कोई सा भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, सबको क्या होता है, एक जैसा रखा जाता है, इक्वालिटी मैटर्स। तो ये जो सारी पुरानी चीजें थी, ऑर्थोडॉक्स सोच थी, थिंकिंग थी, वो सब जा चुकी है, अब सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। फ्रीडम इज आर यूनिवर्सल स्पीच, यानी जो फ्रीडम है वो सबकी हमारी अलग अलग स्पीच होती है, यानी हम सबको हक होता है जो मन चाहे हम वो बोल सकते हैं। इक्वालिटी द एक्सपीरियंस्ड ग्रेस विल ब्लो द काउंट ऑफ विक्ट्री एंड पब्लिश द ट्रुथ टू ऑल, यानी देखो क्या था, इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी आ गई है, वो वाला टाइम जा चुका है जब भेदभाव करते थे, डिफरेंस देखा जाता था। और अब हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। अब हमारा क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स आ गए, यानी हर किसी के पास अपना राइट होता है बोलने का, किसी की भी साइड वो ले सकता है और किसी भी टॉपिक पर वो अच्छे से बोल सकता है। वी सी दैट ऑल आर इक्वली born, नाउ lie and deceit are dead, ओनली द गुड मैन आर ग्रेट हूम हैज सीज्ड द विकेट, यानी हम सब इक्वली ही, हम सब ने जन्म लिया है। ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, तो उसके बाद जो भेदभाव होते हैं वो इंसान ही करता है कि तुम भाई अमीर है, तू गरीब है, तो ये सब जो डिफरेंसेस होते हैं वो इंसान ही करे हैं, भगवान ने तो सबको इक्वली ही जन्म दिया है। तो जो ये जो लाइव यानी जो झूठ था वो सब जा चुका है, अब हमें सिर्फ सच का साथ देना है और सबको इक्वली ट्रीट करना है। R is the plugman and the worker. Shame to the glutton and the ray will not water the wastelands, nor sweet for the idler well. We have learned that this is our own land, it will be forever ours. No nation shall enslave us again, we will prosper serving God and so Lord. यानी जो ये टाइम था, जो हम पर जैसे जो ब्रिटिशर्स होते थे, वो क्या करते थे, रूल करते थे, अपना हुक्म जमाते थे कि हम उनके अंडर में रहें, हम उनके नौकर बने रहे, उनके अकॉर्डिंग हम काम करें। तो वो जो वाला टाइम था वो फेज जा चुका है। अब हर एक लोग क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी खुद अपनी मर्जी से काम कर सकता है। किसी के लिए उसका ये नहीं है कि किसी के दब के रहेगा। तो हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग अपना वर्क अपनी मर्जी से, अपनी जो भी काम है वो कर सकता है। तो यही क्या है, यानी हम सेम लैंड पे हैं, जो भी हमारी ये धरती है, अर्थ है, वो हम सबकी खुद की है। हम अपनी मर्जी से उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हैं। तो यही इसमें क्या बताया गया कि जो पुरानी सोच थी वो सब जा चुकी है, अब हमें न्यू सोच को अपनाना है और हमेशा सच और अच्छे का साथ देना। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम। दैट्स ऑल फॉर टुडे।